नारनौल शहर में बढ़ रही गंदगी, जमा कूड़े के ढेर, समय पर सफाई व्यवस्था नहीं होने से नाराज पार्षदों ने नगर परिषद ईओ से की मुलाकात। नारनौल शहर में बढ़ रही गंदगी, जमा कूड़े के ढेर, समय पर सफाई व्यवस्था नहीं होना, जिन ठेकेदारों को कूड़ा उठाने व सफाई का ठेका दिया गया है उन द्वारा समय पर कार्य नहीं करने से नारनौल शहर में अब गंदगी के ढेर दिखने लगे हैं। नारनौल के स्थानीय लोगों के अलावा नारनौल के नगर पार्षद भी मानते हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। इन लोगों की माने तो शहर में आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है। उनमें से भी काफ़ी कर्मचारी अधिकारियों की कोठियों पर लगे हैं। ऐसे में नारनौल नगर परिषद के पास कम से कम 350 कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए, तभी कहीं जाकर नारनौल की सफाई व्यवस्था ठीक हो सकती है। सफाई व्यवस्था को लेकर नारनौल नगर परिषद की ईओ कार्यकारी अधिकारी सुमन लता ने माना कि सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते शहर में सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। उन्होंने यह भी माना कि इस समय सफाई कर्मचारियों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। ऐसे में 280 कर्मचारियों की संख्या यहाँ हो तभी कहीं जाकर नारनौल नगर परिषद के एरिया में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा सकता है। नमस्कार जी, मैं मोहनलाल शर्मा वार्ड नंबर 4 से नगर पार्षद हूँ। यहाँ शहर के अंदर सफाई व्यवस्था के अंदर के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारी नगर परिषद के अंदर 200 के लगभग सफाई कर्मचारी हैं, जो कि बहुत ही कम पड़ते हैं। शहर काफ़ी बढ़ गया है, आज और भी वार्ड इसमें शामिल हो गए हैं। हमारे को यहाँ कम से कम 350 के लगभग सफाई कर्मचारी चाहिए, और जो 200 है या 205 है जो भी सफाई कर्मचारी है, उनमें से 50 से 60 कर्मचारी विभिन्न कोठियों पर सरकारी अधिकारियों के पास लगे हुए हैं। इस कारण से शहर के अंदर जो सफाई कर्मचारियों की संख्या है वो हमारे वार्डों में पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से और ईओ मैडम से। सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था चरमरा रही है जी। डोर टू डोर का टेंडर लगा था फरवरी माह के अंदर। फरवरी माह में जो डोर टू डोर का टेंडर लगा था उसके अंदर अपने जो गाड़ियां हमारे पास जाती है वो ना तो ढेरी उठाती है, ना जो सीवर से निकला हुआ मेन होता है जी, सीवर से निकला हुआ गंद वो ना नगर परिषद के कर्मचारी उठाते हैं, ना ये हमें हार कर बार बार अपने प्रधान से, ईओ मैडम से कहकर वो उठवाना पड़ता है नगर परिषद कर्मचारियों से। डोर टू डोर ठेकेदार का ऐसा है जी, सप्ताह के अंदर कम से कम हर वार्ड में 3 छुट्टियाँ जरूर करता है। लगातार 7 दिन कोई भी गाड़ी उसकी रूटीन में नहीं चलती। बीमारी भी फैलने का डर होगा। अजी डेंगू फैलने का भारी खतरा है। हर जगह गंदगी ढेर है। शहर हमारा नारनौल मेन रूप से सफाई व्यवस्था से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। हमारी सरकार से, प्रधान मैडम से, अधिकारियों से निवेदन है कि इस सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। धन्यवाद। मैं रविंदर सिंह बांकर, नगर पार्षद वार्ड नंबर 27 से। सफाई के मामले में तो शहर का बुरा हाल है और नगर परिषद का बुरा हाल है। नारनौल में एकमात्र जो पार्क है सुभाष पार्क, उसका इतना बुरा हाल है। आप एक बार मौके पे जाके देखना कि उसमें कितनी गाय सांड वगैरह हैं। हमारी नगर परिषद में सांड उठाने का ठेका भी छोड़ा था, जो कि पता नहीं वो ठेकेदार कहाँ से 500 से ऊपर सांड ले आया, उसने अपने रिकॉर्ड में जमा भी करवा दिए। सफाई व्यवस्था का क्या हाल है? सफाई व्यवस्था का भी जी इतना बुरा हाल है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। बाकी जो डोर टू डोर का टेंडर हुआ है उससे हमें कुछ राहत मिली है। गांव के जो वार्ड हैं उनमें पहले पंचायत के टाइम के जो थे वहाँ कर्मचारी कम थे, अब ये डोर टू डोर का जो जाने लग गया तो वहाँ लोग उसमें डालते हैं। सफाई कर्मचारियों की संख्या सफाई कर्मचारियों की संख्या हमारे यहाँ कम है, 206 के आसपास है, जो कि यहाँ 350 से ऊपर होनी चाहिए। तो कर्मचारी बढ़ेंगे जब जाके व्यवस्था सुधरेगी। 50 से ऊपर कर्मचारी सरकारी कोठियों पे हैं, और हम तो यही प्रधान मैडम से और हमारे एक्शन ईओ साहब से, डीएमसी साहब से और हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि हमें कर्मचारी और दिए जाएं, ताकि हमारा शहर भी सुंदर बन सके और व्यवस्था सुधर सके। देखिए, सफाई व्यवस्था के बारे में आपको भी पता ही है कि लगभग 2-3 साल पहले हमारे पास नगर परिषद की सीमा में 9 नए गांव जोड़े गए हैं, जिससे हमारा एरिया भी बढ़ गया है और पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। तो लेकिन सफाई कर्मचारियों की संख्या उतनी ही है जितनी शुरू से चली आ रही थी, जब नगर परिषद की सीमा नहीं बढ़ी थी। अभी हमारे पास वर्तमान में 206 सफाई कर्मचारी हैं, 172 पालिका रोल पे हैं और 15 सफाई कर्मचारी कौशल निगम पर हैं और 19 सफाई कर्मचारी परमानेंट हैं।
तो वही अपनी शहर की सारी सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगभग 1,10,000 15,000 के करीब है फ़िलहाल, जिसके अनुसार लगभग 275 या 280 सफाई कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है, जो वर्तमान में अपने पास 206 ही कर्मचारी उपलब्ध हैं। मौजूदा स्थिति में कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से एरिया रह जाते हैं, गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, गंदगी के ढेर जमा रहते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो क्या डिमांड आपने भेजी है सरकार को? नहीं, डिमांड हम समय समय पे भेजते भी रहते हैं, और कल भी जो हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी आए हुए थे, उनके सामने भी डिमांड रखी। सफाई कर्मचारियों ने भी जो अपनी पोस्ट हैं वो बढ़ाने की डिमांड रखी है, हमने भी रखी है, ताकि सफाई व्यवस्था और सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा हम डोर टू डोर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए तो हमने एजेंसी आउटसोर्स की हुई है, तो इसी तरह से हम अपनी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे।